आज हम आपको एक ऐसे सामाजिक क्रांति वीर के बारे में बताएंगे जिसने पाखंडवाद, अंधविश्वास और रूढ़वादिता और विश्वासघात के खिलाफ हर वक्त संघर्ष किया और उस संघर्ष में सदैव समाज को बचने का और उससे अलग रहने का संदेश दिया। ऐसे सामाजिक क्रांतिवीर पेरियार ललन सिंह यादव के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। आप लोग कृपया ललन सिंह यादव की जानकारी को पूरा सुने, उन्होंने समाज के लिए क्या क्या किया। ललन सिंह यादव एक मानवता के सजग प्रहरी और महाप्राण पेरियार ललन सिंह यादव के नाम से जाने गए, जिनका जन्म 1911 को ग्राम कठारा के निकट ग्राम कठारा और निकट झींझक स्टेशन और कानपुर देहात में हुआ था। इनके पिता एक साधारण किसान थे जिनका नाम चौधरी गज्जू सिंह यादव और माता का नाम मूला देवी था। और इनकी पढ़ाई शुरू में माताजी ने देखा पढ़ाई के बारे में। उसके बाद में 1925 में माताजी को बीमारी के कारण उनका निधन हो गया और वो पंचतत्व में विलीन हो गई। इसके साथ साथ फिर ललन सिंह जी का पूरा ख्याल उनके पिताजी ने किया और उनकी शिक्षा दीक्षा 1928 में कक्षा 8 उर्दू से पास किया और 1929 में ये नागपुर जाकर के फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी में लग गई। इसके साथ साथ लग गए और उसी वक्त 1931 में इनका विवाह दुलारी देवी नामक जो ग्राम जरैला, पूर्वा मौजा खास और कानपुर के साथ हो गया। सरकारी सेवा में ये रहते हुए भी अपने वह हक और अधिकार की लड़ाइयों के लिए अधिकारी और कर्मचारियों से लड़ जाते थे अपना हक मांगने के लिए। तो इस दौरान उनका कई बार सस्पेंड किया गया उनको और फिर वो बहाल भी हुए। और इसके बाद 1939 में इनकी पत्नी का देहावसान हो गया और उनसे जो एक पैदा हुई थी 1946 में उनकी एक जो बेटी थी वो भी इस दुनिया से चल बसी। और इसी के साथ साथ उन्होंने देखा कि अब हम बिल्कुल अलग थलग से हो गए, पत्नी भी ख़त्म हो गई, माँ भी ख़त्म हो गई, बेटी भी ख़त्म हो गई। तो उन्होंने क्या कहा जाता है कि 1/9/1950 को अपनी सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद में ललन सिंह यादव ने जितने भी
भारतवर्ष में ये ग्रंथ होते हैं, हिंदू धर्म के सभी धर्मों के ग्रंथों को उन्होंने गहनता से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में उनको ये लगा कि केवल बुद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो हमको इस पाखंडवाद, अंधविश्वास, छुआछूत और विश्वासघात, रूढ़वादिता से निजात दिला सकता है। तो उन्होंने उस वक्त बुद्ध धर्म का अपनाना शुरू कर दिया और उसको अपनाया। उसके बाद क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में पेरियार रामास्वामी नायकर जी का एक दौरा था और वहाँ पर एक सभा होनी थी। उस सभा में ललन सिंह यादव जी गए और वहाँ जाने के बाद उन्होंने उनके विचार जब सुने पेरियार रामास्वामी नायकर जी के, तो वो उनके वहाँ पर शिष्य बन गए और शिष्य बनने के साथ साथ उनके संपर्क में गए। और इसी दौरान में 1953 में इनके पिताजी इन्हें छोड़कर चले गए, उनका देहांत हो गया। तो अब ये बिल्कुल अलग थलग से पड़ गई। तो फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि 21 जुलाई 1967 21 जुलाई 1967 को ये क्या कहा जाता है, 19 जुलाई 1967 को कुशीनगर के पूज्य भदंत चंद्रमणि महास्थवर से बौद्ध दीक्षा ली। और जब से पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर के संपर्क में आए, तो उसी से इनकी पहचान पूरे उत्तर भारत में और बढ़ गई। पेरियार रामास्वामी की एक पुस्तक थी, द रामायण ए द रीडिंग, अंग्रेजी में जो लिखी थी, उसका अनुवाद ललन सिंह यादव ने हिंदी में कराया और उसका प्रकाशन कराया। उसका नाम रखा सच्ची रामायण। जैसे ही ये सच्ची रामायण प्रकाशन से निकलकर आई, वैसे ही उत्तर भारत में ये मनवादी आरएसएस वालों के दिल में एक घोर गहरा घाव कर गई और उन्होंने इस किताब को जब्त करा लिया। और जब्त कराने के बाद में फिर ललन सिंह यादव जी ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ललन सिंह यादव ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अपनी इस पुस्तक को मुक्त कराया और मुकदमा जीत गए। उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको बाज्यत बरी किया और 300 रुपया इनको मुआवजा भी मिला। और 24 दिसंबर 1973 में रामास्वामी नायकर जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद लोगों ने ललन सिंह यादव को अपना पेरियार मान लिया और उन्हीं के साथ अपना सहयोग करने लगे। और इसने इतने करने के साथ साथ में ललन सिंह यादव जी ने कई इसी मध्य में अपनी रचनाएं भी लिखी हैं।
वो इस प्रकार से आपको दर्शा रहा हूँ कि शोषितों पर धार्मिक डकैती, ये उन्होंने पहली किताब लिखी थी। और दूसरी किताब शोषितों पर राजनैतिक डकैती, और तीसरी किताब उन्होंने लिखी थी बौद्ध धर्म से संबंधित थी, अंगुलमाल डाकू। और चौथी किताब में उन्होंने लिखा एक छपवाई थी, तो वो थी वीर संत माया बलिदान, ये नाटक थे। और पांचवा था शंबुक वध, और छठवां था सच्ची रामायण की चाबी, और सातवां एकलव्य नाटक। इस प्रकार से उन्होंने इतनी पुस्तकों का प्रकाशन कराया। और पेरियार ललन सिंह यादव शोषित वंचित समाज के स्वाभिमान और सम्मान को जगाने तथा उनमें व्याप्त अज्ञान, अंधविश्वास, जातिवाद, पाखंडवाद, प्रपंचों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही संघर्ष किया, जिसकी खातिर उन्होंने अपना सब कुछ समाज के हित न्यौछावर कर दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जर जमीन जोरू सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे वीर को ऐसे मानवतावादी वीर के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने हमारे पिछड़े और शोषित वंचित लोगों को जगाने का काम किया। और पेरियार ललन सिंह यादव का निधन 1993 में हो गया, और 7 फरवरी 1993 में इनका निधन हो गया। तो जो पेरियार ललन सिंह से जो लोग जुड़े थे, उनके दिल पर बहुत गहरा आघात पहुंचा। जो पिछड़े, दलित और शोषित वंचितों के मसीहा थे, आज चले गए। तो उस में हम उनको आज नमन करते हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।